वेलकम टू स्कैरी पियानो। आज की कहानी का नाम है खूनी पेंटर। इसमें जो खूनी होता है वो सीरियल किलर होता है, सारे खून एक जैसे ही करता है, पर वो खूनी कौन होता है और कैसे बना ये सुनने में बड़ा मज़ा है। ये कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी और भी कहानियाँ मैं लेके आऊँगा। तो कहानी शुरू करते हैं। एक कपल था जिसमें लड़की का नाम था लीना, लड़के का नाम था जिगर। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों की लव मैरिज थी, नई नई शादी हुई थी। जिगर ऐसा था, मतलब सब इंस्पेक्टर। उसकी पढ़ाई, नौकरी और उसका घर उसने अपने खुद के दम पर किया था। जिगर जब 17 साल का था तभी उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। जिगर के माँ बाप गुजरने के बाद उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड ही उसके साथ थे। उसके हर बुरे वक्त में वो उसके साथ थे। उनका नाम था करण और गिरीश। करण और गिरीश हमेशा जिगर को सपोर्ट करते थे। उसके बाद उनके फ्रेंड सर्कल में जिगर की मुलाकात लीना से हुई थी और दोनों ने बाद में शादी कर ली थी। करण और गिरीश भी उसके लिए खुश थे। लीना, करण और गिरीश ये तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, तो वो एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। इनफैक्ट वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। दोनों का जिगर के घर आना जाना लगा रहता था क्योंकि तीनों अच्छे दोस्त थे। जिगर का घर ठीक ठाक बड़ा था, 2 बेडरूम, किचन, हॉल और एक छोटा रूम था जो वो कभी नहीं खोलता था। उसने लीना को भी बताया था कि ये रूम कभी मत खोलना, माँ ने नहीं बोला है। उसका एक बुरा अनुभव है, वो कहती थी यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी वास करती है, तो इसे कभी मत खोलना, और ये तब से बंद है। लीना भी उसे हाँ बोलती है और वो रूम कभी नहीं खोलती है। जिगर की नौकरी अच्छी चल रही थी। उसके बड़े ऑफिसर्स भी उसके काम से बहुत खुश थे। जिगर बहुत लगन से अपना काम करता था, हर केस की बारीकाई से स्टडी करता था और उसे सॉल्व करने की कोशिश करता था। उसने अपने लाइफ में बहुत बुरे दिन देखे थे, तो उसे उस बात का एहसास था। उन दिनों शहर में बहुत अजीब और बुरी घटनाएं हो रही थी, बिल्कुल एक जैसी घटनाएं। कोई बहुत बेरहमी से लड़कियों का खून करता था, उनके पैर काट देता था और खून से लथपथ लाश किसी सुनसान जगह पर फेंक देता था। साथ में उसी लड़की की पेंटिंग भी वहाँ पर पड़ी मिलती थी। ये जो मरने वाली लड़कियाँ थी, इनकी एज तकरीबन 24 या 25 साल होती थी। वो खूनी सेम इसी पैटर्न में सभी लड़कियों का खून करता था और जिस लड़की का खून करता था उसकी पेंटिंग उसके बगल में पड़ी मिलती थी। हर 8 से 9 दिन के बाद किसी न किसी लड़की की लाश मिलती थी। लोग इन घटनाओं की वजह से बहुत परेशान थे। शहर में एक दहशत का वातावरण बन गया था। पुलिस भी बहुत परेशान हो चुकी थी, पर उनको खूनी का कोई सुराग नहीं लग रहा था। पुलिस फोर्स में काम करते करते जिगर भी अपना काम अच्छे से कर रहा था और इसी वजह से उसका प्रमोशन हो गया था। वो अब सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन गया था। जिगर उसकी प्रमोशन की खुशखबरी घर आकर लीना और उसके दोनों दोस्तों को सुनाता है। करण और गिरीश भी बहुत खुश होते हैं। लीना उन तीनों के लिए चाय बनाकर लाती है। वो तीनों टीवी देख रहे थे और टीवी पर वही न्यूज़ चल रही थी, सीरियल किलर वाली। उस किलर का कोई आता पता नहीं था। लीना जिगर को चाय देते हुए पूछती है, तुम्हें क्या लगता है ये सीरियल किलर कौन होगा और ये क्यों कर रहा है ऐसा? जिगर चाय पीते हुए बोलता है, फिलहाल उसका कोई पता नहीं है। ये केस अब प्रमोशन के साथ मुझे ही असाइन हो जाएगा। पुलिस को आज तक कुछ ठोस मिला नहीं कि ये खूनी कौन है और क्यों कर रहा है। पुलिस को ये भी नहीं पता ये आदमी है या औरत है, क्योंकि वो कोई सुराग नहीं छोड़ता है। पर एक बात तो तय है, ये किलर जरूर पकड़ा जाएगा। करण और गिरीश भी जिगर को इस केस के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और वहाँ से निकलते हैं। बढ़ते ओहदे के साथ अब ये केस जिगर के पास आ चुका था और अब ये जिम्मेदारी उस पर थी कि उसे ये केस सॉल्व करना था। जिगर अब पिछली फाइल्स स्टडी कर रहा था। जितने भी खून हुए थे वो सब फाइल एक एक करके देख रहा था कि कोई सुराग उसे मिल जाए तो खूनी पकड़ा जाएगा, पर उसे कोई सुराग नहीं मिलता है। सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, ये सब खून एक जैसे ही हुए हैं। बीतते दिनों के साथ जिगर पे काम का प्रेशर बढ़ रहा था। वो केस सॉल्व उसे करना था जो नहीं हो पा रहा था। इन दिनों जिगर बहुत थक जाता था। एक संडे की बात है जब वो घर पे था और चाय पीते हुए वही फोटोग्राफ्स देख रहा था और उसी खून के बारे में सोच रहा था। उसने एक चीज नोटिस की, उसमें जो लड़कियों की पेंटिंग्स थे उस किलर ने बहुत सटीक तरीके से बनाए थे, मानो कोई प्रोफेशनल था वो। तभी कुछ देर में दरवाजे की घंटी बजती है। जिगर दरवाज़ा खोलता है, देखता है बाहर पोस्टमैन और गिरीश दोनों खड़े थे। पोस्टमैन उसे कुछ लिफाफा देता है और चला जाता है। गिरीश घर के अंदर आता है। जिगर वो लिफाफा खोल के देखता है जिसमें एक सर्टिफिकेट था और सर्टिफिकेट पे लीना का नाम था और कुछ 15,000 रुपये थे। जिगर पढ़ता है तो वो सर्टिफिकेट उसको कॉलेज की तरफ से मिला था। एक पेंटिंग कंपटीशन में उसने वो प्राइज़ जीता था। गिरीश भी वो देखकर बहुत खुश हो जाता है। लीना किचन से जैसे बाहर आती है, गिरीश उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है और लीना भी बहुत खुश हो जाती है, उसको ये प्राइज़ मिला था। जिगर भी पढ़ते हुए लीना को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है और उन दोनों को थैंक यू बोल के लीना फिर से किचन में चली जाती है। अब गिरीश और जिगर दोनों सोफे पर बैठते हैं।
जिगर वो फोटोग्राफ्स बाजू में रख देता है और गिरीश के साथ मजाक मस्ती करने लग जाता है। अगले दिन शाम को और एक खून होता है, वही कटे पैर, वही पेंटिंग और लड़की की लाश। जिगर का पूरा दिन उसी छानबीन में चला जाता है। फिर देर रात तक जिगर पुलिस स्टेशन के चेयर पर बैठे बैठे सोच रहा था। जिगर बहुत गहरी सोच में था। फिर सोचते सोचते जिगर को अचानक पता नहीं क्यों वो पोस्टमैन, उसका लिफाफा, वो सर्टिफिकेट और उसके बाद लीना का किचन से चाकू लेकर बाहर आना, ये सब उसके सामने आ रहा था। वो सोचना नहीं चाहता था पर बार बार उसकी सोच उसी की तरफ जा रही थी। जिगर बहुत गहरे से सोचते हुए फिर वहाँ से उठता है और झट से गिरीश के पास जाता है। गिरीश के घर जाकर वो शांति से गिरीश के सामने बैठता है और उससे पूछता है कि लीना को इतनी अच्छी पेंटिंग पहले से आती थी। तो गिरीश उसको मुस्कुराकर बोलता है, हाँ ये बात तुम्हें पता नहीं है पर लीना बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। कॉलेज के टाइम से ही वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती थी। उसके पेंटिंग से कुछ फोटोग्राफ्स मेरे पास है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और गिरीश उसको अपने कमरे में लेकर जाता है। एक ड्रॉअर खोलता है और फोटोग्राफ्स गिरीश के हाथ पर रख देता है। गिरीश एक एक करके वो फोटोग्राफ्स देखे जा रहा था जिसमें लीना ने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई थी। वो फोटोग्राफ्स जिगर बहुत ध्यान से देख रहा था और गिरीश जिगर के चेहरे को, क्योंकि जिगर का चेहरा बहुत सीरियस होता जा रहा था। जिगर वो फोटोग्राफ्स देख के बहुत हैरान था। ताज्जुब की बात ये थी कि अपनी बीवी की इतनी बड़ी खासियत उसको कभी पता नहीं चली कि वो इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाती है। जिगर वो फोटोग्राफ्स बाजू में रखता है और गिरीश को बहुत शांत लहजे में बोलता है, तो मुझे गलत मत समझना, पर क्या तुझे लगता है कि लीना किसी का खून कर सकती है? क्योंकि तू उसका अच्छा दोस्त है कॉलेज के टाइम से, तो तू उसे जानता है। जिगर की ये बात सुनकर गिरीश अब ठंडा पड़ चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिगर उसके लिए ऐसा सोच सकता है। गिरीश जिगर को बोलता है, तू जो बोल रहा है उसका बेस क्या है और लीना ऐसा क्यों करेगी, वो किसी का खून क्यों करेगी? जिगर बोलता है, वो मुझे नहीं पता, पर जो भी ये सीरियल किलर है और जो भी ये खून करता है वो प्रोफेशनल पेंटर है और पेंटिंग्स बहुत अच्छे से बनाता है। तो गिरीश बोलता है, तो क्या हुआ, पूरी दुनिया में पेंटर एक ही थोड़ी है, और समझ ले लीना को ऐसा करना भी होगा तो वो ऐसा क्यों करेगी और कहाँ करेगी? क्योंकि ये जो भी सीरियल किलर है वो पहले लड़कियों को अगवा करता है, बाद में उनको बांधकर उनकी आवाज़ बंद करके उनकी पेंटिंग बनाता है और फिर उनको मारकर उनके पैर काटता है। इतनी बड़ी प्रोसेस करने के लिए एक खाली जगह होनी चाहिए जहाँ कोई भी नहीं आता होगा। जिगर गिरीश की ये बातें गौर से नोट कर रहा था और सोचे जा रहा था और गिरीश को वो अपने घर लेके जाता है। रात के करीबन 12:30 बज चुके थे। घर जाने के बाद जिगर दूसरी चाबी से घर का मेन डोर खोलता है और दोनों अंदर जाते हैं। अब दोनों उस कमरे के पास आ चुके थे जो कमरा बहुत सालों से बंद रखा था। तब जिगर गिरीश को बोलता है, ये वो जगह हो सकती है। दोनों अब हिम्मत करके वो रूम का दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर जाते हैं। जिगर उस रूम का लाइट ऑन करता है और जैसे ही वो लाइट ऑन होता है वो दोनों वो रूम की हालत देखकर दंग हो जाते हैं, क्योंकि उस रूम में बहुत सारे चाकू रखे थे जो अलग अलग साइज़ के थे। खून से लथपथ एप्रॉन एक खूंटी पर टंगा था और बहुत से खून के धब्बे जो ठीक से साफ नहीं किए थे वो फर्श पर सूख चुके थे। जिगर और गिरीश दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए उस रूम को ध्यान से देख रहे थे। दोनों हक्का बक्का थे। ये रूम जिगर ने कभी खोला नहीं था और उसे इस रूम में ऐसा कुछ होगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। जिगर को ये बात इमेजिन करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि जिस सीरियल किलर के पीछे पूरी पुलिस फोर्स पड़ी है और शहर के लोग परेशान हैं, वो सीरियल किलर उसकी खुद की बीवी हो सकती है। जिगर उस टेबल पर रखे हुए हर चाकू को गौर से देख रहा था। जिगर गिरीश को बोला, यहाँ के किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना, और गिरीश भी बस ध्यान से और बिना छुए उन चीज़ों को देख रहा था। अब जिगर उस खून से लथपथ एप्रॉन को उठाता है और तेज कदमों से उसके बेडरूम की तरफ जाने लगता है जहाँ पर लीना सोई हुई थी। जिगर वहाँ पर जाकर लीना को नींद से जगाता है। जैसे ही लीना नींद से जागती है उसके सामने वो एप्रॉन दिखाता है और पूछता है कि ये तुम क्यों कर रही हो? और वो एप्रॉन देखकर लीना साइको की तरह बिहेव करने लगती है, मानो उसको कोई ट्रॉमा हो। उसका ये बिहेवियर देखकर गिरीश भी बहुत शॉक था। उसने लीना को ऐसे कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर में एक अजीब हंसी हंसने के बाद लीना शांत हो जाती है। जिगर उसको फिर शांत होकर पूछता है कि बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो लीना सब कबूल करती है कि हाँ, ये सब खून मैंने किए हैं और वो सीरियल किलर मैं ही हूँ। जिगर उसे उसका रीज़न पूछता है।
फिर लीना उसे बताती है कि कैसे उसके भाई को एक लड़की से प्यार हो गया था। उसके बाद जब उसके भाई ने उस लड़की को प्रपोज किया तो उस लड़की ने पूरे कॉलेज के सामने उसे मना कर दिया और उसकी बेइज्जती भी की थी, उसे अपाहिज बोलकर। उसका भाई एक पैर से अपाहिज था और उसका भाई ये बेइज्जती सह नहीं पाया तो उसने खुद की जान ली, उसने सुसाइड कर लिया था। इस बात का लीना के दिमाग पर बहुत ही अलग असर हुआ। वो ये बात सह नहीं पाई कि घर का अकेला लड़का एक लड़की की वजह से इस दुनिया में नहीं रहा। वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी और लीना कहती रही, इसलिए मैं इन लड़कियों का खून करती हूँ, उनके पैर काट देती हूँ और उनकी पेंटिंग हुबहू बनाकर उनको एक सुनसान जगह पर डाल देती हूँ। गिरीश और जिगर उसकी ये बातें बहुत गौर से सुन रहे थे। जिगर बहुत बेमन से लीना को अरेस्ट करता है।